बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 3 फरवरी है, सोमवार का दिन है और ठेंगा दिखाने वाले मोहसिन नकवी साहब को ठेंगा दिखा दिया गया है। कल गुफ्तगू के दौरान जब मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे सवाल पूछा कि जब आपको कॉल आ जाएगी या आपको कहा जाएगा इंटरनेशनली कि इमरान खान को छोड़ें तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने यूं करके ठेंगा दिखाया था कि हम इसका यूं जवाब देंगे। और वैसे भी जो हवारी हैं और जो भोंपू हैं वो पिछले कुछ अरसे से ये बयानियां बना रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, हमें उसका कोई पार नहीं है, हम खड़े रहेंगे और हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, सवाल सबसे मजेदार ये है कि भाई आपको कौन कह रहा है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर पे आप छोड़े, या आपको कौन कह रहा है इमरान खान का इस चीज की भीख मांग रहा है? इमरान खान तो नहीं कह रहा है कि हमें इंटरनेशनल प्रेशर पे आप छोड़ें, वो तो ये कह रहा है कि आप इंसाफ कीजिए। इंटरनेशनल प्रेशर आपको इमरान खान को छोड़ने की वजह से नहीं आएगा, या ये नहीं आएगा इंटरनेशनल डोनाल्ड ट्रंप की कॉल या उनकी टीम की कॉल आपको ये नहीं आएगी कि भाई मेरे दोस्त इमरान खान को जेल से बाहर निकालें। इंटरनेशनल प्रेशर या इंटरनेशनल कॉल्स अगर आ रही हैं या प्रेशर आ रहा है तो वो इस वजह से आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि आप नाइंसाफी खत्म करें, तो लिहाजा कौम को बेवकूफ बनाना बंद करें। बहरहाल वो कल जो ठेंगा दिखाया मोहसिन नकवी साहब ने, आज सुबह सवेरे वो ठेंगा मोहसिन नकवी साहब को दिखा दिया गया है। ये मोहसिन नकवी साहब के साथ क्या हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नाना के नाम फॉक्स न्यूज ने एक खबर छापी है और ये खबर जन्नाटेदार चपेड़, जन्नाटेदार थप्पड़ है इस पूरी इंतजामिया के मुंह पे, इस पूरी हुकूमत के मुंह पर, जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे। जो यहां पर एक बिजनेसमैन आया, वो उसे पता नहीं वहां पे कोई जानता भी है या नहीं जानता, पता नहीं, शायद उसकी शवारमों की रेडी है वहां पर या जो भी व्हाट्सएवर, अजराह तफन्नुन बात कर रहा हूं। और उसको इन्होंने मीडिया नुमाइंदों पे बिठा और कहा जी रिचर्ड गरनैल को भी जो है ना वो देखिए, रिचर्ड गरनैल को भी साजिश का निशाना बनाया गया और उसको गुमराह किया गया। अब वो किस हद तक गुमराह हुआ है और आपके साथ इंटरनेशनली क्या हो रहा है, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, इस बिकाऊ मीडिया के ऊपर आप जो दिल चलाते रहें। असल कहानी क्या है वो नाज़रीन मैं आपके सामने रख देता हूं कि इंटरनेशनली इस वक्त हो क्या रहा है और पाकिस्तान उसके जवाब में क्या करने की कोशिश कर रहा है और किस तरह से जो है ना वो सिर्फ इमरान खान को ना छोड़ना पड़े इस वजह से हम क्या कुछ कर रहे हैं, उसकी क्या प्राइस पे कर रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन सुनिए जरा आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम अपडेट क्या है। फॉक्स न्यूज खबर छापता है, जेल्ड एक्स पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ड्रॉज पैरेलल्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप इन फाइट फॉर जस्टिस। तो फॉक्स न्यूज जो कि ट्रंप का हामी मीडिया है, जो ट्रंप को हमेशा प्रमोट करता है, वो इस खबर को छाप रहे हैं। अचानक अमेरिकी मीडिया के अंदर इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का मवाजना शुरू हो चुका है। ये मवाजना पाकिस्तान में होता था, पाकिस्तान की हद तक होता था, और फिर जब रिचर्ड गरनैल ने इमरान खान का नाम लेना शुरू किया तो उसके बाद ये अमेरिकी मीडिया भी उस पर बात करना शुरू। लेकिन इतनी बड़ी जो उसे कहते हैं कि नई चीज ये रिचर्ड गरनैल के बाद हुई है। और मैं आपको रिचर्ड गरनैल के बारे में बता दूं, इस आर्टिकल में उनका जिक्र किया गया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे ना वो चुप क्यों है, और कुछ ने कहा जी वो ये असल वजह मैं आपको बताता हूँ चुप क्यों। उनके करीबी साथी की आज मैं एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, बहुत शानदार। उन्होंने कहा कि रिचर्ड गरनैल को इस बात की समझ आई, उन्हें बताया गया है कि आपके इतना बड़े स्टैचर का आदमी, इतने बड़े कद का आदमी, इतना अहम तरीन आदमी बार बार फ्री इमरान खान की ट्वीट्स कर रहा है, ट्विटर के ऊपर बोली जा रहा है, एक्स के ऊपर बोली जा रहा है, तो इन्होंने तो लाइट लेना शुरू कर दिया है। ये समझने ये कह रहे हैं कि कभी वो रिचर्ड गरनैल ही नहीं है, नहीं तो आप कुछ करके दिखाइए प्रैक्टिकली। तो अब नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं वो प्रैक्टिकली होना शुरू हो चुका है। वो कैसे होगा सुनिए, मैं जरा 2-4 लाइनें आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान was jailed last month on charges of corruption is being compared by supporters to the president Donald Trump, given the way they say authorities in Pakistan have prosecuted him. अब देखिए इसके अंदर वो रिचर्ड गरनैल का आगे जाकर जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये जो कुछ हुआ, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी जब रिचर्ड गरनैल सामने लेकर आए तो दुनिया को अंदाजा हुआ कि उनके साथ क्या कुछ हो गया। अब इस पूरे आर्टिकल के अंदर मैं से ये आर्टिकल आ गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मैं आगे भी बताता हूँ कि क्या हुआ। ये आर्टिकल मैं जरा बुनियादी चीज आपको बता रहा हूँ कि इनके साथ हुआ क्या है, आगे चल के बताता हूँ कि इनके साथ आगे क्या हो रहा है और इनके सर पे कैसे आसमान गिर पड़ा है। अच्छा, बहरहाल तो इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस किया है
किस तरह नया पाकिस्तान इन्होंने रखा, किस तरह नाम रखा इमरान खान ने, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये मुहिम शुरू की, और फिर जिस तरह इनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट थी, इसी तरह इमरान खान इस तरह की कुछ चीज़ें जो है, इस्टेब्लिशमेंट का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कुछ इशारों के नामों में इसी तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन किराम यहाँ पर वो एक दोबारा से कपकपी तारी होना शुरू हो चुकी है कि काम तो मुक्या नहीं है, वो तो इनकी तो बल्ले बल्ले, इमरान खान की तो बल्ले बल्ले हुई पड़ी है। अब फॉक्स न्यूज़ और ये सारी चीज़ें, ये सारे आउटलेट्स जो है ना, वो अगर इमरान खान को पोर्ट्रे कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि यार वो डोनाल्ड ट्रंप जैसी मुसीबतें हैं, तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर आंखें बंद करके बैठे होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर बिल्कुल भी आंखें बंद करके नहीं बैठे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा है। और मैं आपको बता दूं, ये मैं बड़ी एश्योरिटी से आपको बता रहा हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के लोग हैं, खासतौर पर लारा ट्रंप वगैरह, ट्रंप जूनियर वगैरह, ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अमेरिका चैप्टर है, ये उनके साथ मुकम्मल राबतों के अंदर है। अब नाज़रीन किराम, सिर्फ कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई। इस जो आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, इसने एक बार फिर से नई तहरीक, एक नया मामला शुरू कर दिया, और अचानक दोबारा से अमेरिका के हम तरीन लोगों की जानिब से इसके ऊपर ट्वीट आना शुरू हो जाएंगे। जो विल्सन ने, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से कुछ देर पहले जो विल्सन ने, ये वही जो विल्सन है जिनसे मोहसिन नकवी साहब मिलकर आए थे और उन्होंने फौरी तौर पर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया था। जो विल्सन ने इस आर्टिकल को कोट करके कहा है कि ये जो पीस है, यानी कि जो लिखा गया है, ये बहुत ही पढ़ने वाली चीज है, इसको जरूर पढ़िए। पहली बात उन्होंने इंडोर्स किया। उन्होंने भी रिचर्ड ग्रैनल की बात की। और नंबर 3 उन्होंने कहा मेरे इमरान खान से इख्तलाफात है, मैं कोई इनका को हामी नहीं हूं, लेकिन इमरान खान को आप जो है ना वो जेल के अंदर नहीं रख सकते, आपको इमरान खान को आजाद करना पड़ेगा। तो अमेरिका के अंदर नाज़रीन किराम अचानक से खलबली मच चुकी है। अचानक से फिर जैसे वो जब रिचर्ड ग्रैनल ने ट्वीट किए थे और ये सारी चीजें की थी, वो आपको याद होगा, आपके ज़हन में होगा, इसी तरह का एक मामला, इसी तरह की एक कैंपेन, इसी तरह की एक मुहिम जो कि टोटली ऑर्गेनिक है, जो कि पेड नहीं है, ऑर्गेनिक मुहिम नाज़रीन किराम एक बार फिर से जो है वो शुरू हो चुकी है, और बड़ा शानदार काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, मैं आपके सामने ये बता दूं कि अब यहां पे प्रेशर महसूस किया जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, जरा ये जानना बड़ा जरूरी है। फिर इनकी जानिब से क्या किया जा रहा है, जरा ए भी गल सुन लो, तो सही अंदाजा हो जाए कि चल की रहा है। तो जनाबे वाला, यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है ना कि इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त किया जाएगा। बताने वाले बताते हैं कि फिर हमारे पास ये एक ऑफर, एक डील तैयार की जाएगी अमेरिका को देने के लिए भी, कि अगर हम आपकी ये बात नहीं मानते तो हम आपकी इसी के मुकाबले में एक और बड़ी बात मान लेते हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर। और लोगों ने मुख्तलिफ तर्जुमे भी शुरू कर दिए। मैं मिसाल देता हूं, आर्मी चीफ ने जब बलूचिस्तान का दौरा किया तो उसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट के मुख्तलिफ तर्जुमे हुए, उस स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें हुई। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो दोस्त नुमा दुश्मन है, यानी कि जो दोस्ती के भेष में दुश्मन है, उसके बारे में, दोस्त के भेष में दुश्मन की बात की कि भाई उसको उन्हें भी पूछ लांगे, ये वो इस तरह की बातें। अब उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा पीटीआई के बारे में बात की गई, लेकिन पीटीआई को तो वो दोस्त समझते ही नहीं है, तो फिर दोस्त नुमा दुश्मन किसकी बात हुई। तो जान अचकज़ई, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के कार खास हैं, बड़े करीबी समझे जाते हैं, और हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मुख्तलिफ सियासी जमातों को तुन देने के लिए दरखास्तें करते हुए नजर आते हैं कि यार इनको तुन दें, मुक्तदरा से दरखास्त। वो जान अचकज़ई ने कहा कि जो आर्मी चीफ का ये बयान है, ये कि दोस्त के रूप में दुश्मन, वो बयान एक्चुअली ईरान के लिए है, क्योंकि ईरान जो है वो दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है या दिस एंड दैट, इस तरह की जो चीजें हैं वो ईरान कर रहा है। तो ये बयान तो 100% जो है ना वो ईरान के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ नाज़रीन किराम? इसका मतलब ये हुआ कि शायद अगर ये बात जान अचकज़ई की दुरुस्त है, मैं नहीं मानता कि जान अचकज़ई की ये बात दुरुस्त हो, लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है और अगर इस बात को इसी तरह से देखा जाए, तो इस बात का मतलब ये है कि शायद मुक़्तदरा ने फैसला किया है कि हमें बहुत सारी जगहों के ऊपर, चाहे वो ईरान है, चाहे वो इराक है, चाहे वो बाकी हमारे हमसाए मुल्क हैं, चाहे चाइना है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर शायद हमें फिर उनकी बात सुननी पड़ेगी। फिर हमें अगर उन्हें कहना कि जनाब हम आपका ये काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में कुछ ना कुछ बात होगी। अब मुझे इस बात का पता नहीं है कि आर्मी चीफ का कॉन्टेक्स्ट क्या था, बात का, गुफ्तगू का, क्या आर्मी चीफ ने वाकई ईरान को दोस्तनुमा दुश्मन कहा है। अगर ऐसा कहा है तो ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा, क्योंकि हम हमेशा ईरान को दोस्त नहीं कहते हैं, हम हमेशा ईरान को ब्रादर इस्लामी मुल्क कहते हैं।
आपको ये भी याद होगा कि जब इधर से उधर मिसाइल मारे गए तो जो कितनी जल्दी फिर जो है वो ईरान के सदर यहाँ पर आ गए थे, इब्राहिम रईसी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, तो वो यहाँ पर आ गए थे और कितनी ज़्यादा जल्दी जो है ना वो चीज़ें हो गई थी। आपको ये ज़हन में होगा, आपको याद होगा। तो अगर जान अचकज़ई की बात दुरुस्त तस्वुर की जाए और अगर जान अचकज़ई की बात को सही मानकर चला जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे मामलात जो हैं वो ईरान के साथ भी ख़राब होने वाले हैं। ईरान ऑलरेडी हमारे जो अफगानिस्तान है उसके साथ हालात शदीद तर ख़राब हो चुके हैं, यानी कि इस कदर ख़राब हैं कि शायद नगुफ्तावे अभी, मतलब मैं क्या ही उसके ऊपर बात करूं। और अगर इसी किस्म के हालात फिर आपके ईरान के साथ ख़राब हो जाते हैं तो फिर तो क्या ही कहा जा सकता है। फिर तो मामला जो है वो मुझे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और ऐसी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बन जाएगी जो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि उसके लिए बने। मुझे लगता है कि शायद ये जान अचकज़ई साहब ने खुद से एक बात कर दी है, लेकिन बहरहाल देखना पड़ेगा, देखना होगा, चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्या वाकई वो जो बात कर रहे हैं वो किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कर रहे हैं, वो उनको किसी ने कहा है या क्या कहानी है, ये क्या मामला है, ये तो देखना पड़ेगा, ये तो अब चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं अगर इशारा ईरान की तरफ है तो नाज़रीन कराम काफ़ी फिर मुश्किल दिन शुरू होने वाले हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए भी। अब देखिए कि इस वक्त डिप्लोमेसी से हम बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते थे। मिसाल है बांग्लादेश को इस वक्त ज़रूरत है हमारी, जिस कदर हम बांग्लादेश के साथ हाथ बढ़ा सकते हैं, गले मिल सकते हैं, उस तरीके से नहीं हो रहा है अभी भी काम। चीन से हमारे ताल्लुकात आइडियल नहीं है, आपको अंदाजा है चीन से हमारे साथ ताल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं है, मामलात ख़राब है। अमेरिका हमें अलाई नहीं मानता है, अमेरिका के साथ हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर एक नई दुश्मनी पालने का क्या फ़ायदा होगा, उसका क्या ही नतीजा निकलेगा, या उसको मैं क्या ही कह सकता हूँ। मेरी बात समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ, तो वो काम खराब हो जाएगा, चीज़ें जो है ना वो मजीद खराब होती चली जाएंगी और फिर मामलात खराब। मैं कहता हूँ नाज़रीन कराम ये जो सारी बातें जो है ना वो साइड पे रहें। जो कुछ ये रिचर्ड ग्रैनल कर रहे हैं मोहसिन नकवी के साथ, वो कहते हैं ना कि भाई तेरी रूह तो चौधी कपा, ठीक है, वो कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है ना वो रिचर्ड ग्रैनल करते हैं नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी मुक्तदरा के साथ। वो चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, अपने मिशंस पर जाते हैं, मुकम्मल करके आते हैं वेनेजुएला वगैरह पे या और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। आपको पता है कि एक मुल्क से तो उन्होंने अपने कैदी भी छुड़ाए हैं, तो उधर जा रहे हैं, उनकी बल्ले 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 हो रही है, शाहकार हो रही है, चीज़ें तो हो रही हैं उनके लिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनके लिए मुमकिन हो रही हैं। लेकिन रिचर्ड ग्रैनल खामोशी से लगता है कि अब उन्होंने काम करना शुरू किया है। और मुझे भी लगता है कि ठीक है, उन्होंने जो ट्विटर के वगैरह पे ऊपर आवाज़ दी थी वो उस वक्त ज़रूरी थी, लेकिन उसके बाद खामोशी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उनका कद ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर ट्रोल्स को जवाब दे। क्योंकि ट्रोल्स के हवाले से आप जानते ही हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं रहता। मेरे ख्याल से एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते हैं। तो यह है कि रिचर्ड ग्रैनल ने लगता है कि चुप चुप इतना गेम की है, उसकी वजह से फॉक्स न्यूज़ हों या मुख्तलिफ चैनल्स हों या मुख्तलिफ इदारे हों, अचानक जो है वो बात करना शुरू हो चुके हैं इमरान खान के बारे में, इमरान खान के केसेस के बारे में। सो वेल दिस इज और उन्होंने, मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने ये भी दावा किया कि हमने इमरान खान से बात की है, यानी कि वो ये नहीं कह रहे कि हमारी हुई है, लेकिन किसी के तवस्सुत से हुई है और वो बात करने के लिए गए थे और उन्होंने ये सारी